बिस्मिल्लाह सरकार। बोलो जान मोहम्मद। सरकार, वो सोनी ने बताया कि आप जाग रहे हैं, तो मैंने सोचा कि मैं अभी दे दूं। सरकार, ये अभी शहर से बंदा दे के गया है। लाओ। ठीक है, तुम जाओ। बिस्मिल्लाह सरकार। ये क्या? अरे कुछ भी नहीं हुआ, मामूली चोट है, ठीक हो जाएगा। मैं अभी सोनी को कहता हूँ, वो बैंडेज कर देती है। अरे नहीं, इसे धोना होगा, मैं लेकर आती हूँ। ओहो, मैं भूल गया। बैठो इधर, तुम एक डॉक्टर भी हो। हाँ, एक काम करो, इसको खोल दो, मैं पढ़ तो लूं। खोलो। पहले इसे करवा ले। कहा ना, कुछ नहीं होता, मामूली चोट है, ठीक हो जाएगा। लो लो, देखो तुम्हें ना लग जाए। छुरी उठाओ वहां से। रानी, तुमने मेरी एक अमानत संभाल के रखनी है। आप हुक्म करें सरकार। हुक्म नहीं है, बस किसी को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। तुमने बस ये इसको लिफाफे में डालो, तुमने इसको संभाल के रखना है और किसी को पता भी ना चले। बैठो और सुनो, जब तक मैं ना कहूं ये किसी को ना देना। माँ जी, आपने तो कहा था कि कुछ दिन खामोश रहो, कोई बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। अब तक तो कोई छोटा सा पटाखा भी नहीं सुना। ये पहले की खामोशी है नादर, बाद में तू भी सोचेगा कि ये हुआ क्या है। मुझे तो लगता है आप ऐसी बातें इसलिए करती हैं मुझे कि मुझे फ्रीज कर दें। और तू जो ये एक्टिव हो के झंडे गाड़ता फिर रहा है, मुझे सब पता है पुत्र जी। तम्मल सीख, तम्मल, पेशेंस। हाँ, मैं 2 दिन के लिए शहर जा रहा हूं, वापसी पे आके वो फरियाल के भाई से मिलूंगा। वो कितने दिन हो गए उसे यहाँ आए हुए, जरा देखूं तो सही कि वो कर क्या रहा है वहां। मैं सोच रही हूं अब उसे वापस भेज दें। फहद को? हाँ, और किसे? ज्यादा से ज्यादा यही होगा ना कि मम्मी आ जाएंगी, तो अच्छा ही है। मम्मी आ जाएंगी तो उन्हें यहीं रख लेंगे। क्या ख्याल है, यहां या शहर वाली हवेली में? वैसे यहां उन्हें क्या प्रॉब्लम होगी? नॉट बैड। वैसे फहद के यहाँ रहने से तो ज़्यादा बेहतर है ना? मैं समझा नहीं।
रानी कहाँ है? यहाँ नहीं है वो। तो कहाँ है? होगी यहीं की। मुराद, कुछ कहानियां दोहराने से जिंदगी का बड़ा सबक मिलता है। मेरी तुम्हारी बहुत अच्छी निभ रही है। वजह जानते हो? इसलिए कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं। आई लव यू अ लॉट। लेकिन ये रानी का मामला तो कुछ और है ना। वो तो अपनी रिमशा की एज की है। और फहद, वो तो है ही रंगीले मिजाज का। मैं तो ये सुनकर हैरान हो गई कि वो हवेली आने से पहले ही उससे मिल चुका था। इसलिए मैं कह रही थी कि उसे वापस भेजना ही बेहतर है। कसूर फहद का भी नहीं है। लड़के तो होते ही भंवरे की तरह हैं। और फिर ये तो लंदन का पला बड़ा है। इस पर गुस्सा करने का तो कोई फायदा ही नहीं है। हाँ फिर भी, लेकिन मैं इसको ऐसा डांट कर भेजूंगी कि वापस आने का नाम नहीं लेगा। और ये रानी को कहां कहां कंट्रोल करेंगे। फैमिली के मर्दों का घर में आना जाना लगा रहता है। अब मुझे देखो, कितने साल हो गए। लंदन से आई हूं, मॉडर्न भी हूं, लेकिन कभी किसी को मुंह नहीं लगाया। और उसको देखो, 2 दिन में उसके साथ फ्री हो गई। खैर, रानी के चाल चलन की जिम्मेदारी तो मेरी नहीं है। मेरा ताल्लुक तो सिर्फ फहद से है और मैं उसे अब यहां और बर्दाश्त नहीं कर सकती। लेकिन तुम ये मत समझना कि मैं रानी के खिलाफ अपनी कोई भड़ास निकाल रही हूं। आई गेस ये काम तो उसके पेरेंट्स का है ना। भाई नफीसा, तुमने तो इन दिनों फरियाल को बिल्कुल ही नजरअंदाज कर दिया। ले, ये आप कह रही हैं अम्मी, मुझे उसकी नजरों में गंदा करने के बाद। क्या मतलब है तुम्हारा? लगता है तुम फरियाल से सुलह करना ही नहीं चाहती। मैं समझ गई आपकी बात। आपके पॉइंट आउट करने का शुक्रिया।
बड़ी मेहरबानी तुम्हारी। फरियाल समझ चुकी है कि हम यहाँ कोई ना कोई खिचड़ी पकाते रहते हैं, खाली हाथ तो वो भी नहीं बैठती होगी। ये तो है। ये जो तुम रात का वाकया बता रही हो, वो तो एक इत्तेफाकी अमर था कि चांदी ने मुराद को देख लिया, वरना मुराद कब खातिर में लाया है रानी को। लेकिन अम्मी, रानी को भी तो कुछ एहसास होना चाहिए ना। इसी तरह वो अपनी कदर गंवाएगी नफीसा। रानी की सोच ठीक है अपनी जगह। बहुत सही जगह चुनी है तुमने। सुबह उठो तो सबसे पहली नजर इसी पे पड़े। वैसे बहुत खुद पसंद हो तुम। आपको पता ही नहीं है कि मुझे इस तस्वीर में सबसे ज्यादा क्या पसंद है। क्या? इस तस्वीर में मैं हूं भी और नहीं भी। क्या मतलब? मेरी नजर से देखो तो मेरी जिंदगी है इसमें। सरकार हवेली में तो नहीं है रिमशा बीबी। जान मोहम्मद बता रहा था कि वजीर शहर लेके गया उन्हें। अच्छा ठीक है। गुड मॉर्निंग पापा। आज एक लेक्चर था, रात को ही पता चला मुझे, ऑस्कर विनिंग फिल्म मेकर का। अच्छी बात है। फिलहाल मुझे ये बताओ कि फहद को फोटोग्राफ तुमने दी थी? तुम आ रही हो ये मैं जाऊं? लेक्चर शुरू भी हो गया, ये लेट। ऑटोग्राफ अब अच्छा मैं ले लूंगी। मुझे नहीं पता था आपने उनकी मूवी भी देखी हुई है। इट्स ओके रिमशा, फिलहाल तुम अपना लेक्चर अटेंड करो, वापसी में बात करेंगे। ओके पापा, बाय। वो आए कमरे में हमारे, खुदा की कुदरत है। कुदरत नहीं, एहसास की बात है ये। तुम तो हमें नजदीक और दूर का फर्क बताने वाली थी, खुद ही दूर हो गई। चलो, इस बहाने आपको मेरी कमी तो महसूस हुई। फरियाल, अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो मैं माफी चाहती हूँ तुमसे। कैसी बातें कर रही हैं आप? हुआ क्या है? कोई बुरा ख्वाब तो नहीं देख लिया? आजकल तो हर दिन ही बुरे ख्वाब की तरह नजर आता है। लगता है आपकी कोई तदबीर या वजीफा उल्टा पड़ गया है। जिंदगी से यही गिला है मुझे, तू बहुत देर से मिला है मुझे। वैसे इस तस्वीर से ज्यादा ये शेर तुम्हारी जिंदगी का नक्शा खींचता है। देखो, जब मुराद भाई की से शादी हुई तब तो तुम पैदा भी नहीं हुई होगी, और मुझे कब मिली? मुराद भाई से शादी के बाद। फरियाल बीबी को ये सब पता है? किस बात है?
यही जो बातें आप करने से बाज नहीं आते। अरे मैंने बताया था ना कि सिस्को मेरा तुमसे बात करना भी चुभता है। ये आपको तंग कर रहे हैं ना, इनकी शिकायत माई साहब को लगाएं। लगता है अब यही करना पड़ेगा। साले सरकार, आपको फरियाल भी बुला रही हैं। फिर मिलेंगे चलते चलते। तुमने मुझे बहुत मायूस किया है फादी। आप ये क्यों बोल रही हैं? ये लंदन नहीं महराबाद है। ना तो यहाँ पे वो घटिया पिकअप लाइन चलती है कैन आई बाय योर ड्रिंक, और ना ही मुझे वो लड़की कोई तरसी लगी है। अगर मुराद भाई उस पे मेहरबान ना भी हो तो भी वो सब्र शुक्र के साथ अपनी जिंदगी ऐसे ही बसर कर सकती है। तुम उसकी साइड पे हो या मेरी साइड पे? ओह सिर्फ ऐसे ही बात कर रहा था। आपको तो हर चीज में झटपट रिजल्ट चाहिए और मैं यही देख रहा हूं। मैं कुछ भी नहीं चाहती, बस तुम अपना सामान उठाओ और जाओ यहां से। ऑलराइट। आवारा हूं तो आवारा हूं, या गर्दिश में हूं आसमान का तारा हूं, आवारा हूं। मैं यूनिवर्सिटी भी मामू के साथ ही गई थी, वापसी पे प्रिंट करवा दिया होगा। मुझे उनकी इंटेंशन का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। और आपको पता है, मैंने कल रानी को भी पिक्चर्स दिखाई थी और उन्हें आपका ये पोर्ट्रेट बहुत पसंद आया था। मैं तो उनको बताने भी वाली थी कि ये पिक्चर आपने खींची है, लेकिन मामू ने कह दिया कि ये पिक्चर्स उन्होंने ली हैं। वो तो मुझे कह रहे थे कि मुझे सारी पिक्चर मेल भी कर दो, तो मैंने कर दी। इट्स ओके बेटा। नो, इट्स नॉट ओके। आई एम रियली रियली सॉरी। मुझे उन्हें सारी पिक्चर सेंड नहीं करनी चाहिए थी। मैंने कहा ना बेटा, इट्स ओके। तुम जाओ, फ्रेश हो जाओ, खाना वाना खाओ, मैं भी थोड़ी देर में आता हूँ। आपसे तो इस वक्त लड़ने को दिल चाह रहा है, पर आई एम टू टायर्ड। लड़ भी नहीं सकती। रिमशा, ओके, जा रही हूँ। सिस ने मुझे घर से निकाल दिया है। लेकिन मुझे फरियाल ने कहा कि तुम्हारा जी भर गया। कहा? मैं तो यहाँ रुकना चाहता हूँ, लेकिन पता नहीं सिस को मुझ पर किस चीज का गुस्सा है। चलो मैं फरियाल से बात करता हूँ। कोई फायदा नहीं, अब मुझसे उनका गुस्सा मजीद नहीं झेला जाता। आपके सामने वो ठीक हो जाएंगी और बाद में फिर वैसी की वैसी। मुराद भाई, क्या ऐसा हो सकता है कि मैं कुछ दिनों के लिए आपकी शहर वाली कोठी में? तुम जब तक चाहो वहां रुक सकते हो। थैंक यू मुराद भाई, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। इट्स ओके, ऊपर बैठो। फादी की असेसमेंट गलत नहीं है रानी के बारे में। उसके दिमाग में हवेली का और मुराद का जो इमेज है वो आसानी से खत्म नहीं हो सकता। ये तो है, आपने देखा नहीं, अकीदतमंदी में सारी उम्र पड़े रहते हैं ये लोग यहाँ वहाँ, क्या मर्द क्या औरतें।
ऐसे में उसे तोड़ने का एक ही तरीका समझ में आता है मुझे। वो क्या? रानी के पेरेंट्स। सलाम छोटी बीबी। वालेकुम अस्सलाम। मुझे तुम लोगों से कुछ जरूरी बात करनी है। सो बिस्मिल्लाह। बीबी जी आप अंदर तशरीफ लाए ना, आपके आने से हमारे तो नसीब जाग जाएंगे। अंदर बैठ के बात कर लेते हैं। चलो। आपको पता ही नहीं है कि मुझे इस तस्वीर में सबसे ज्यादा क्या पसंद है। क्या? इस तस्वीर में मैं हूं भी और नहीं भी। क्या मतलब? मेरी नजर से देखो तो मेरी जिंदगी है इसमें। छोटे घर की लड़की अगर बड़े घर चली भी जाए तो उसका छोटापन उसके साथ ही जाता है। जी मैं समझी नहीं। रानी से अगर कोई बुरी हरकत हो गई है जिससे आपको कोई तकलीफ पहुंची हो तो हमें बताएं। वैसे तो अब उस पर हमारा जोर नहीं चलता, लेकिन है तो हमारी बेटी ना, हम उसे समझाएंगे छोटी बीबी। अगर तुम लोगों के समझाने का तरीका ठीक होता तो अब तक उसे अकल आ जानी चाहिए थी। मैं तो शाम सवेरे उसके लिए परेशान रहती हूँ, पर ये जो उसका बाप है ना, ये मेरी एक नहीं सुनता, यही गर्दान करता रहता है कि हवेली गई तो समझो हमारी जिंदगियों से चली गई। देखे ना जी, भला औलाद भी कभी वक्त हुई है मापियों से। फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, मैं हूं ना। मैं यहां सिर्फ इसलिए नहीं आई कि मुझे रानी की शिकायत करनी थी, बल्कि इसलिए आई हूं कि आपकी और हवेली की परेशानी से किसी तरह छुटकारा हासिल किया जाए। और उसके लिए आप लोगों को मेरे कहने पर अमल करना होगा। आप हुक्म करें बीबी जी। मुझे आप लोगों की यही बात बहुत अच्छी लगती है। मुझे तो भैया कोई सूरत नजर नहीं आती। मियाँ जी का दावा भी काम नहीं आया। मुझे तो किसी सूरत में बेल मुंडेर चढ़ती नजर नहीं आ रही। फरियाल भी तो परों पे पानी नहीं पड़ने दे रही। अरे क्यों पढ़ने देगी, अब तो वो पोजीशन में है। वैसे इशरत की बात मान लेती तो अच्छा था। कौन सी बात? माई सर, मेरी अम्मा की तबीयत बहुत खराब है, उन्हें शहर लेके जा रहे हैं। तुम हौसला रखो, उसे कुछ नहीं होगा। नफीसा, तुम जान मोहम्मद को कहो उनके साथ जाए। मैं भी जाऊंगी साथ। रानी, तुम कैसे जाओगी इस वक्त? अब्बा ने कहा है कि एक ही शर्त पे लेके जाएगा वो मुझे, अगर मैं वहां से शहर वाली हवेली चली जाऊं। बात तो माकूल है। फिरदौस कहाँ है? भाई, तुमने जाना है रानी के साथ अस्पताल से।
तुम्हें साथ जाना चाहिए था मुराद। जान मोहम्मद को भेजा है साथ माँ जी। मैं रानी की वजह से कह रही हूँ। हाँ तो वो अपने पेरेंट्स के साथ है, डोंट वरी। मैं जान मोहम्मद से मुसलसल राब्ते में रहूंगा, आप परेशान ना हो। अम्मा, तूने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। ध्यान से। जान मोहम्मद पुत्र, एक अटैक पहले भी हो चुका था, इसलिए ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते थे। हो चाचा, जो भी होया बस चंगा हो गया, तसल्ली हो गई हमारी। अब देखे ना, खुद की मुंह पर अपने किसी को दुख तकलीफ हो जाए ना तो मेरे हाथ पांव भूल जाते हैं। फितरी अमल है चाचा। और सारी दवाइयां शवाइयां तो ले ली ना चाचा, किसी चीज की और जरूरत हो तो बता देना। नहीं, 2 दिन की दवाई है, अल्लाह करेगा इसी में पूरा हो जाएगा। सही है, मतलब अगर मैं बड़े सरकार को ओके की रिपोर्ट कर दूं? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अल्लाह सब खैर करेगा। ठीक, आ जा। आओ फिर। चल इसी बहाने तेरी शक्ल तो देखने को मिल गई। मैं तो तरस ही गई थी। मैं नहीं आई तो तूने कौन सी आने की तकलीफ कर ली हवेली? तेरा बाप मुझे नहीं आने देता। क्यों? छोड़ इस क्यों कहाँ को, ये बता कि बड़े सरकार ने आने का बोला। वो क्यों आएंगे? तेरे लिए। इतनी जरूरी नहीं हूं। कैसे जरूरी नहीं है? तू बीवी है उनकी। पर तू मेरी नहीं, अपनी जान की फिक्र कर। मैं तेरे लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। 4 दिन में किस तरह हड्डियां निकालनी है सारी। अरे मेरी फिक्र ना किया कर। हाय, वेलकम होम। वो आए हमारे घर में खुदा की शान। कभी हम उनको तो कभी उनको ही देखते हैं। आप यहाँ भी? जिसने मुझे घर से निकाल दिया है, तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? रानी, खाना लगा दिया। यहाँ का वॉचमैन तो इतना ऑयली खाना लाता है कि मेरी तो भूख ही मर गई। मैंने सोचा आप आ जाएंगी तो घर का खाना तो मिल जाएगा ना। आपको पता था कि हम लोग आने वाले हैं? नहीं, लेकिन मेरा दिल कहता था कि फादी, रानी तुझसे मिलने जरूर आएगी। अम्मा की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए आना पड़ा। हाँ, वो तो मुझे पता है। हाय आंटी। मुझे जान मोहम्मद ने बताया शील बी ऑल राइट, सो डोंट वरी। बेटा, तुम्हें तो पता होगा बड़े सरकार कब आ रहे हैं? बताया नहीं। पता नहीं, बड़े सरकार ने कुछ बताया ही नहीं आने का, तो मैं क्या बताऊं। अम्मा भी बार बार यही पूछे जा रही है और आप भी पूछे जा रहे हैं। आखिर मसला क्या है? नहीं बेटा, मैं तो बस ऐसे ही। चाचा मेरे बड़े सरकार का नहीं बल्कि अपने दबाद का पूछ रहा है। पूछने का तरीका अलग है जरा, इसलिए अजीब लग रहा है। कैसे? देखो, ऐसे टाइम पर एक ससुर को कहना चाहिए कि मुराद ने कुछ आने का बताया, पर चाचा अभी तक बड़े सरकार से ही काम चला रहा है। बोटी किधर है? रानी, तू भी खाना खा ले, ठंडा हो रहा है। आप लोग यहाँ पे बैठे हैं? मैंने पूरे घर में ढूंढा है आपको। इसे आधा आधा करके ले आओ।
शहर आके आप बहुत ही गरीब और कंजूस हो गए। कम से कम 3 कप ही ले आते। वैसे तुम ना बहुत ही नदीदी और नाशुक्री औरत हो। चाय मिल गई है ना, फिर भी टाउन टाउन किए जा रही हो। ये नहीं किया कि जाके एक कप खुद बना लो। खुद बना लो। वैसे इतनी करारी देसी बोली कैसे सीखी? हवेली में जब कनीज़ें आपस में बातें करती थी ना, तो मैं सुनता रहता था। वहीं से सीखी है। बाय द वे, आई एम अ वेरी क्विक लर्नर। तो तुम्हें कैसा लगा? क्या? मेरा इस तरह से बोलना। मुझे क्या लगी? ऐसे तुम मानो या ना मानो, तुम्हें बदलाव आ गया मेरे आने के बाद। आपके आने से मेरा क्या ताल्लुक? मेरे आने से पहले तुम यहाँ घुट घुट के जी रही थी, लेकिन अब देखो फिर से वैसे ही गांव की मुटियार बन गई। हर बात धड़ल्ले से कह देने वाली, जो दिल में आता है वही बोल देती है, सिवाय एक बात के। क्या? कि तुम मुझे मिस कर रही थी। जी? वाओ, व्हाट अ परफेक्ट टाइमिंग। कभी फरियाल का रवैया मेरे दिमाग को शल कर देता है। इस उम्र में मगज खपाई करनी पड़ेगी, मैंने तो ये सोचा ही नहीं था। अम्मी, फिर आप कहेंगी फरियाल के लिए मेरे दिल में सॉफ्ट कॉर्नर है। मेरा ख्याल है कि उसकी इनसिक्योरिटी जस्टिफाइड है। हाँ, जस्टिफाइड है। अंदर अंदर क्या प्लानिंग कर रही है, मैं तो ये सोच सोच के परेशान हो रही हूँ। देखा नहीं रानी से कितना खुश अखलाकी से पेश आ रही है, और हमारी बातों पे भी ही हा कर रही है। तल्ख से तल्ख बात भी करो ना, हंस के सह जाती है। फरियाल का ये रवैया मुराद को दिखाने के लिए, और हमारी 2 जेम्स बॉन्ड कोई सुनगुन नहीं दे रही। ला, नसरीन ने एक बात बताई तो थी, फिर मैंने सोचा इस बात का क्या फ़ायदा। क्या बात? फाहद इस घर से गया नहीं, फरियाल ने निकाला है उसे। दोनों में झगड़ा हुआ है। कौन सा झगड़ा? फरियाल को उसका रानी के साथ हंसना बोलना बुरा लगा। आप हंस रही हैं? ये बात जानते हुए तुम मुझसे कह रही थी कि फरियाल का रवैया जस्टिफाइड है। सीखो कुछ उससे। क्या सीखूं मैं अम्मी? मुराद के सर पे सवार रहो। जिस तरह वो हमारे लिए अब तक बच्चा है ना, हम उसके लिए अभी तक बड़े हैं। हमारी बातों को नजरअंदाज तो वो कर सकता है, सुनी अनसुनी कभी नहीं कर सकता। इस वक्त ज्यादा से ज्यादा यही किया जा सकता है कि रानी का नाम उसके कानों में पड़ते रहना चाहिए। नसीहत नहीं करनी, याद दिलाना है कि तुम अपने फर्ज से चूक रहे हो मियां। समझ आई? हाँ, थोड़ा थोड़ा। दिल कहता है चल उनसे मिल, उठते हैं कदम रुक जाते हैं। दिल हमको कभी समझाता है, हम दिल को कभी समझाते हैं। जी बीबी जी। याद रखना, एक भी लफ्ज इधर से उधर हुआ तो माफ नहीं करूंगी। जी बीबी जी। एक रात ऐसे ही रानी बेगम अचानक इस हवेली में आई थी, और एक रात ये है जब वो अचानक रवाना भी हो गई। खस कम जहां पाक।
ड्रॉप सीन के लिए तैयार हो जाओ। इस बार गलती की कोई गुंजाइश नहीं।